अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर का एक्सरसाइज 1.4 और ये आपके सामने इसके चार मुख्तलिफ पार्ट्स दिए गए हैं। इसमें से हमने इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ये बजाते खुद जो है ये कौन सी फॉर्म है, इसको अगर देखें तो ये फॉर्म आ रही है कम्प्लेक्स फॉर्म। तो कम्प्लेक्स फॉर्म की आपको पता है, आपको वैल्यू का पता है कि रियल होता है और साथ इमेजिनरी वैल्यू। तो लेकिन अगर पोलर फॉर्म देखें कि किस किस्म की पोलर फॉर्म होती है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि पोलर फॉर्म जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है। पोलर फॉर्म होती है, पोलर फॉर्म इज इक्वल टू, ये होगी आर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अगर आप इस वैल्यू को इस फॉर्म में लिख दें तो इट मीन्स कि ये पोलर फॉर्म है। क्लियर, ये पोलर फॉर्म है। अब इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर आर की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू और साइन थीटा की वैल्यू क्या क्या होगी। आपको ये तो पता है कि ये कम्प्लेक्स नंबर है z, ये भी कम्प्लेक्स नंबर है z, और इसको भी लिख लें कम्प्लेक्स नंबर z, और ये भी कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास z। तो यहाँ पर अगर r देखा जाए तो याद रखना है r होता है हमारे पास z का मॉडुलस। r की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो z का मॉडुलस ले लें। फिर इसी तरह अगर आपने cos थीटा की वैल्यू लेनी है तो उसका फार्मूला जो है वो आपको देखना पड़ेगा cos का और sin का। तो cos के फार्मूला के लिए आपको लिखना पड़ेगा x ओवर r, और इसी तरह sin थीटा की वैल्यू देखेंगे तो वो होगा y ओवर r। ये आपको याद रखना है, ये इसके की पॉइंट है कि अगर आपने पोलर फॉर्म में सारे पार्ट्स को करना है तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, और फिर आपने इस तरह वैल्यू को लिख देना इस कॉल्ड पोलर फॉर्म। तो सबसे पहले इसकी पोलर फॉर्म के लिए मुझे रिक्वायरमेंट है r की। तो r पता है आपको क्या होता है, z का मॉडुलस। तो मॉडुलस कैसे लिया जाता है, रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू क्या होती है, जो कुछ आयोटा के साथ है उसका स्क्वायर, और ये आ जाएगा r इज इक्वल टू, और इसका अंडर रूट भी आना है मॉडुलस में, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 4 3 12 16 का अंडर रूट आपको पता है कितना होता है 4। तो ये r की वैल्यू निकल आएगी। अब आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है cos थीटा, तो उसका फार्मूला लिख लें x ओवर r। तो यहाँ पर फिर cos थीटा इज इक्वल टू x की वैल्यू हमारे पास देखा जाए तो ये x की वैल्यू होती है और प्लस आयोटा y, यानी आयोटा के साथ जो वैल्यू होगी वो y की होगी। तो y की वैल्यू x हमारे पास में क्या होगा 2 ओवर r, r की वैल्यू क्या आ गई 4, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। क्लियर। अब आपने फाइंड क्या करना है, दूसरी वैल्यू इसमें साइन की। तो साइन थीटा इज इक्वल टू उसका फार्मूला लिखें तो वो होगा y ओवर r। तो यहाँ पर अगर y की वैल्यू पुट करें तो y की वैल्यू ये है 2√3 डिवाइडेड बाय r की वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई। तो हमने इसकी पोलर फॉर्म बनानी है, तो पोलर फॉर्म आपको पता है क्या है, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो क्या करेंगे, आपने इसको बेटा r को उसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दें, r की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे कितनी आएगी 4, और cos थीटा की वैल्यू अगर देखें तो क्या आएगी 1/2, या आप इसको इस फॉर्म में भी लिख के cos थीटा आयोटा साइन थीटा और r इस फॉर्म में लिख के लास्ट में आपने लिख देना है वेयर ये आपका क्या होगा r इज इक्वल टू 4 है, और इसकी जगह पे हमने ये देखिए हमने 2 को, ये वाला 2 जो x है इसकी जगह पे हमने वैल्यू लिखनी है कौन सी, और इसकी जगह पे ये एक्चुअली किसकी वैल्यू होती है अगर देखा जाए तो ये होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जिस तरह ये x है आयोटा y है तो इसको क्या लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो फिर आपने ये जो वैल्यू लिखी है r cos थीटा, तो आपको पता चल गया कि r cos थीटा 2 है, इसकी जगह पे 2 आ गया, और
थीटा और साइन थीटा हमने पहले जो है वो लिख लिया है। इस वैल्यू को जब हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो दिस फॉर्म इज कॉल्ड आयोटा, यानी आयोटा हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म थी उसको कन्वर्ट करके इसमें हमने लिख दिया। ये देखिए 2 का नाम हमने क्या लिखा है, ये 1/2 cos थीटा, तो cos थीटा की जगह पे 1/2 आ जाएगा। और आयोटा साइन थीटा, आयोटा साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू हमने क्या लिखी है इधर, साइन थीटा की वैल्यू 3/2। तो वेयर आपने लिखना है कि r4 है और इसमें cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, वो लिखेंगे 1/2 इसके बराबर, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होगा, r लिख दिया हमने, और साइन थीटा की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी हमारे पास 3/2। r का भी बता दिया, साइन का बता दिया, बस इसको इस फॉर्म में लिख देना। हमारे पास क्या कहलाता है, इसकी पोलर फॉर्म कहलाता है। क्लियर, चलिए इसको नोट करें पहले। अब इसका ये सेकंड पार्ट देखें। अगर आप सेकंड पार्ट को इस तरह लिखें कि z है 3 माइनस आयोटा √3, तो देखा जाए तो यही होता है, ये x है माइनस आयोटा y, ये वाली वैल्यू लिख दी हमने, x माइनस आयोटा की फॉर्म में ये वैल्यू लिख दी। अब बेटा अगर आप देखें तो z आपको पता है इसका क्या होगा, x² प्लस y² का √ होगा, तो इसमें फिर क्या आप करेंगे 3 का स्क्वायर और माइनस 3 इसका स्क्वायर और ये √ आ जाएगा। तो z 9 और ये 3 √² कैंसर और स्क्वायर के अंदर माइनस खत्म, तो z की वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो आएगी 12 का √ जिसको हम 2 × 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 12 क्या होता है 4 × 3, तो 4 का √ क्या होता है 2 × 3 आ जाएगा। क्लियर। अब मैंने बताया था कि ये हमारे पास r जो है वो z का मॉडुलस है, तो जब मैंने ये z का मॉडुलस ले लिया है तो देखा जाए तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है बेटा, r की वैल्यू आ गई है। इसका मतलब है r हमारे पास ये आ चुका है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है x cos थीटा की वैल्यू के लिए cos थीटा = x/r, तो r को इधर मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा हमारे पास r cos थीटा = x, इस तरह भी कर सकते हैं इसको। और फिर दूसरा फार्मूला क्या है, sin y थीटा, sin y = x/y/r आ जाएगा, ये फार्मूला के बराबर। तो r को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, बन जाएगा r sin y = r sin थीटा = y क्या होगा, तो ये x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई। तो देखा जाए z वाला ये नहीं था x आयोटा y sin थीटा, तो आप इसको लिख सकते हैं z = x की जगह पे मैंने वैल्यू कैलकुलेट कर ली हुई है, वो क्या है r cos थीटा। क्लियर, माइनस आयोटा एज इट इज, y की जगह पे मैंने वैल्यू कैलकुलेट कर ली हुई है, क्या है r sin थीटा। ठीक, अब आप क्या करेंगे, यहां से r कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या होगा cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा। तो दिस फॉर्म इज कॉल्ड अ पोलर फॉर्म। हमने अपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख लिया, लास्ट में आप लिख दें कि इसमें r क्या चीज है वो हम पहले निकाल चुके हैं, r हमारे पास ये 2/3 और cos थीटा देखा जाए तो वो क्या है, यहां से अगर cos थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो वो भी लिख सकते हैं, cos थीटा की वैल्यू क्या होगी x/r। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखा जाए x की वैल्यू कितनी है 3 और r की वैल्यू कितनी है, वो है 2/3। तो ये भी वैल्यू लिख सकते हैं कि cos थीटा सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं 3 2/3। इस तरह फिर आप लिख सकते हैं कि sin थीटा क्या है, sin थीटा की यहां से वैल्यू ले लें, वो क्या होगी y/r। तो y की वैल्यू देखिए क्या है हमारे पास 3/, ये लिख लिया 3/, और r क्या है 2/3, तो ये इससे कैंसिल होकर इसको लिख सकते हैं 1/2, यानी यहाँ पर हमने इसको मेंशन कर दिया। एक्चुअली हमने अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में लाना जो है वो कहलाता है पोलर फॉर्म। क्लियर जी, करें इसको और डिटेल से बताया मैंने इसको। अच्छा बेटा, इसमें हमने cos थीटा की जगह पे भी वैल्यू लिख दी, sin थीटा की जगह पे भी लिख दी, और आप इसमें आप
यानी आप थीटा की वैल्यू और साइन थीटा की वैल्यू इस फॉर्म में भी आप इसको शो कर सकते हैं। अकेला थीटा के बारे में भी बता सकते हैं कि थीटा जो है वो क्या है। तो थीटा होता है आर्गुमेंट ऑफ जी। अब ये आर्गुमेंट क्या चीज़ है? आर्गुमेंट होता है tan इनवर्स ऑफ जी। जी का जब आर्गुमेंट लेना है तो होता है y ओवर x के इक्वल आर्गुमेंट ऑफ जी। तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा tan इनवर्स y ओवर x। तो y की वैल्यू देखा जाए तो क्या है हमारे पास? y की वैल्यू है 3 का अंडर रूट। तो ये मैंने 3 का अंडर रूट ले लिया और डिवाइडेड बाई x। x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू यहाँ पर 3 है। तो जब बेटा आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि जो वैल्यू अंडर रूट के बगैर हो उसको 2 टाइम अंडर रूट में लिखा जा सकता है। 3 अंडर रूट 3 तो ये कैंसिल, तो 1 ओवर 3 अंडर रूट। अब आप मुझे बताएं कि कैलकुलेटर से शिफ्ट tan 1 ओवर अंडर रूट 3 किसके इक्वल होगा? 1 ओवर अंडर रूट 3 कितना? 30 का मतलब है पाई बाई 6। तो आप सबको बता भी सकते हैं कि cos थीटा ये है, sin थीटा ये है, थीटा जो है वो पाई बाई 6 है। या आप डायरेक्ट ये भी कर सकते थे, ये आर्गुमेंट ऑफ जी की फार्मूला है, या डायरेक्ट भी tan sin ओवर cos करके करते तो फिर भी यही फार्मूला होता था। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब ये थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट में आप लिखिए z इज इक्वल टू -2 अयोटा। ये वाली वैल्यू लिखनी है भाई। अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें x की वैल्यू क्या है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि z इज इक्वल टू -2 प्लस -2 अयोटा, यानी इसको प्लस को भी लिख सकते हैं आप। ये वाली वैल्यू को मैंने प्लस कर दिया, जिस तरह पिछले वाला क्वेश्चन किया था वो माइनस के साथ कर दिया था, वैसे भी कर दें। आप इसको प्लस तो माइनस इसके साथ लिख देंगे। अब अगर यहाँ से आप देखें तो x क्या है हमारे पास? -2 है, और y की वैल्यू देखें तो वो क्या है? वो भी -2 है। y की वैल्यू भी क्या होगी? -2। तो आपको पता है कि z का मॉडुलस एक्चुअली क्या होता है? r। तो वो क्या था? x स्क्वायर और y स्क्वायर इसका अंडर रूट। क्लियर? तो अब आपने z मॉडुलस इज इक्वल टू r, इसमें वैल्यू पुट कर दें, -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर अंडर रूट। तो r इज इक्वल टू 4 प्लस 4 अंडर रूट और r इज इक्वल टू 8। तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 2, जो कि आपको पता है 2 इंटू 2 अंडर रूट होता है। ये r की वैल्यू निकल आई। क्लियर? अब आपने इस तरह करना है कि r आपको पता है cos थीटा की जो वैल्यू है वो क्या थी? cos थीटा की वैल्यू है हमारे पास x ओवर r। क्लियर? तो मैं इसको इधर लिख लेता हूं। ये हमारे पास है r cos थीटा इज इक्वल टू x की वैल्यू आ गई। फिर आप sin थीटा की वैल्यू लिखें तो वो क्या थी? y ओवर r। तो इसको उधर मल्टीप्लाई कर दें, r sin थीटा और इक्वल टू y की वैल्यू भी आ गई। अपना z दोबारा लिखें। z था हमारे पास -2 प्लस -2 अयोटा। तो हमने इसको क्या कन्वर्ट किया? इसका नाम क्या रखा हमने? इसका नाम रखा x प्लस इसका नाम क्या रखा? अयोटा, और ये y आ गया। अब आप मुझे बताएं कि हमने x नहीं लिखना, x की जगह पे क्या लिखना है? r cos थीटा प्लस अयोटा, y की जगह पे क्या लिखना है? r sin थीटा। तो दोनों में से r कॉमन ले लें, cos थीटा प्लस अयोटा sin थीटा। तो अब क्या करेंगे? आप बेटा r की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें, cos और sin की फॉर्म में तो आंसर रहना चाहिए ना। तो आपने क्या करना है? थीटा की जगह पे वैल्यू लगा दें। तो आपको पता है कि थीटा भी हमने सीखा है क्या होता है? थीटा होता है आर्गुमेंट ऑफ z। आर्गुमेंट ऑफ z निकालने का तरीका है tan इनवर्स क्या होता है? y ओवर x। तो आप मुझे बताएं कि y की वैल्यू -2 है, x की वैल्यू -2 है, तो कट के कितना आ जाएगा? 1। इसका मतलब है कि ये हमारे पास जब वैल्यू पुट करेंगे tan इनवर्स -2 ओवर -2 तो पॉजिटिव का 1 आ जाएगा।
तो tan इनवर्स 1 जो है वो 45 डिग्री होता है, या उसको π/4 लिख सकते हैं। क्लियर? तो फिर आपने अपने z को क्या लिखना है, z को लिख सकते हैं r की जगह पे उसकी वैल्यू क्या है 2 × 2√, और बेटा cos थीटा की जगह पे उसकी वैल्यू डाल दो, प्लस अयोटा sin थीटा की जगह उसकी वैल्यू डाल दो। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप cos और sin की फॉर्म में ही इसको रखना है आपको। क्लियर? चलिए वो भी ठीक, मैंने इसलिए आपको सारे तरीकों से बता दिया है। बट जब आपको कॉलेज में करवाया जाएगा तो आपको ये आंसर शो करवाएंगे, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपको पता है कि आपने cos और sin की वैल्यू नीचे फिर लिख देंगे जो हमने पहले निकाली थी। तो या सिर्फ जो नई चीजें आई हैं r है थीटा है उनकी वैल्यू आप पुट कर देंगे तो हमारे पास एक्चुअली पोलर फॉर्म यही बनती है। क्लियर जी? चले करेंगे इसको। जी बच्चों, अब हमारे पास ये लास्ट इसका पार्ट है। हमने ये 3 पार्ट इसके कर दिए हैं कि पोलर फॉर्म में शो करना। अब आपको पता चल गया होगा कि पोलर फॉर्म में कब लिखते हैं, जब आपके पास कम्प्लेक्स फॉर्म दी जाए। इस क्वेश्चन में कम्प्लेक्स फॉर्म दी है और ये नीचे पोलर फॉर्म में कुछ, जैसे मैंने बताया कि पोलर फॉर्म में cos और sin दी है। तो पहले आप इसको सॉल्व करके प्रॉपर कम्प्लेक्स फॉर्म में बनाएंगे और देन आपने इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्लियर? पहले आपने इसको एक ही स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको भी। z = इसको मैं लिखने लगा हूँ -1 प्लस अयोटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब आप मुझे सिर्फ cos π/3 की टेबल वैल्यू बताएं जो कि क्या होती है 1/2, और प्लस sin π/3 की वैल्यू जो है वो क्या होती है √3/2 अयोटा, ये वैल्यू आती है। अब आप इस तरह करेंगे, डिनोमिनेटर को पहले सॉल्व कर लें। सिंप्लीफाई करने के लिए ये एलसीएम आएगा, तो ये 1 प्लस √3 और अयोटा आ गया। अब क्या करेंगे, ये जो 2 डिवाइड हो रहा है इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बनेगा हमारे पास z -2 प्लस 2 अयोटा और डिवाइडेड बाई 1 प्लस √3 और अयोटा। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। 1 माइनस √3 अयोटा ओवर 1 माइनस √3 अयोटा, तो ये आएगा हमारे पास z। इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले इससे -2, फिर माइनस माइनस प्लस 2 √3 अयोटा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 अयोटा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2 √3 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई वैल्यू सेम साइन डिफरेंट, दोनों का अलग अलग आपने स्क्वायर ले लेना है और दरमियान में माइनस का साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा z = -2, इन दोनों में से अयोटा कॉमन ले लें, -2 प्लस अयोटा, तो ये बचेगा 2 √3 और यहाँ से प्लस का 2, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस 2 √3 और डिवाइडेड बाई 1 माइनस √ और स्क्वायर कट जाता है तो 3 बचेगा, और अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर आ गया। अब अगर आप सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से देखें तो ये माइनस और ये वाली वैल्यू रियल की है, इनको इकट्ठा कर लें -2 √3, और इसको देखें तो अयोटा और ये 2 √3 प्लस का 2 और डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 1, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो प्लस का 1 होकर 3 आ जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन को लेके आ रहा है, सिंप्लीफिकेशन के लिए ये 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से -1 बचेगा √3, इनमें से देखिए तो इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा √3 प्लस का 1,
टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो क्लियर पता चल गया कि ये एक्स की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, वाई की वैल्यू है। तो फिर पहले आपने आर निकालना है जो कि क्या होगा, जी का मॉडुलस और वो इसके इक्वल होता है और इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे। आर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 अंडर रूट ओवर 2 इसका स्क्वायर प्लस ये वाली वैल्यू है अंडर रूट 3 प्लस 1 ओवर 2 इसका स्क्वायर और ये अंडर रूट आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2 अंडर रूट 3 आ गया डिवाइडेड बाई 4 प्लस ये भी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3 ओवर 4 और ये सारे का अंडर रूट आ गया। अब इसका एलसीएम ले, अभी r निकाल रहे हैं हम, 4 एलसीएम होगा तो ये 1 प्लस अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 3 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 अंडर रूट 3। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव होल अंडर रूट वैसे रहेगा, ये और ये कैंसिल, इसको सॉल्व कर ले आप। ये हमारे पास अंडर रूट 3 और a का स्क्वायर b का स्क्वायर, ये वाला a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसके ऊपर से भी अंडर रूट खत्म, ये भी अंडर रूट खत्म, 3 और 1 4 और 4 8, r इज इक्वल टू 8 ओवर 4 अंडर रूट जो कि कैंसिल होकर 2 का अंडर रूट आएगा। क्लियर? यहाँ तक अभी हमने r निकाला है, उसके बाद क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट करनी है इसमें और फिर इसमें से आपने थीटा निकालना है, फिर इसको पोलर फॉर्म में शो करना है। पहले आप इसको नोट करें ताकि कोई हिस्सा रिमूव करें। अब हम r के बाद इसकी मदद से निकालते हैं थीटा। थीटा का फार्मूला क्या था, आर्गुमेंट ऑफ z और वो होता है tan इनवर्स y ओवर x के। तो यहाँ पर अगर देखें तो y की वैल्यू क्या थी, ये वाली y की वैल्यू है अंडर रूट 3 tan इनवर्स अंडर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये x की वैल्यू है डिवाइडेड बाय 2, इसका ये मैंने लिखा और ये वाली वैल्यू को मैं इस तरह लिखने लगा हूं अंडर रूट 3 माइनस 1 ओवर 2, तो दोनों का 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर tan इनवर्स माइनस 1 3 अंडर रूट प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 अंडर रूट माइनस 1, इस वैल्यू को रेशनलाइज कर लें 3 का अंडर रूट प्लस 1 ओवर 3 का अंडर रूट प्लस 1, इस तरह लिख लें। तो यहाँ पर tan ये बनेगा tan इनवर्स, ये होल का स्क्वायर बन जाएगा 3 अंडर रूट प्लस 1 इसका स्क्वायर और नीचे क्या आएगा 3 अंडर रूट का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये बनेगी वैल्यू थीटा tan इनवर्स a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और डिवाइडेड बाय क्या बनेगी वैल्यू अंडर रूट स्क्वायर कट गया माइनस 1। क्लियर? तो अब आप इसको लिख सकते हैं tan थीटा tan इनवर्स 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 ओवर कितना आ जाएगा 2, तो दोनों में से आप 2 को कॉमन भी ले सकते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ तक भी वैल्यू जो है वो आप शो करके इसको थीटा की वैल्यू कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर आपने क्या करना है, लास्ट में जाके जो हमारा जी था उसके मुताबिक x की जगह पे आपको पता है कि हमने x की वैल्यू के लिए क्या किया था, यहाँ से x r की वैल्यू cos थीटा की वैल्यू क्या थी x ओवर r, इसको इधर मल्टीप्लाई करके r cos थीटा और फिर sin थीटा की वैल्यू क्या थी y ओवर r, इसको इधर मल्टीप्लाई करके तो ये बन जाना था r sin थीटा, ये y की वैल्यू आ गई। तो जब आपने इस z में पुट करना है इसको तो ये बनेगा z r cos थीटा प्लस योटा sin थीटा। तो बेटा आपने r बाहर निकालना है, cos थीटा प्लस योटा sin थीटा लिख देना है। क्लियर? और फिर आपने क्या करना है, r की जगह पे क्या लिखना है, उसकी वैल्यू थीटा ये जो हमने निकाला सिंप्लीफाई करके उसकी वैल्यू और sin थीटा की जगह पे फिर इसकी वैल्यू। तो हमारे पास ये किस फॉर्म में आ जाएगा, पोलर फॉर्म में। इसको मजीद भी सॉल्व किया जा सकता है, यानी आप इसको टेबल वैल्यू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ तक भी करेंगे तो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट होगा। क्लियर जी? तो आज के लिए हमने क्या किया, अपने कम्प्लेक्स नंबर को किस में कन्वर्ट किया है, पोलर फॉर्म में